अस्सलाम वालेकुम। बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि एमबीबीएस के अलावा कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जहां वो एडमिशन ले सकते हैं जिनका स्कोप भी अच्छा हो और आफ्टर डिग्री कंप्लीशन जो है उनकी जॉब प्लेसमेंट भी हो सके। तो इस वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस के अलावा 15 ऐसे बीएस प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं और आफ्टर दैट आप अच्छे हॉस्पिटल्स के अंदर जॉब कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे कि कितनी सीट्स हैं प्रोग्राम्स की, लास्ट ईयर मेरिट क्या है, मेरिट कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है और कौन कौन से फील्ड्स हैं जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम उन प्रोग्राम्स की तरफ जो कि 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम्स हैं जिनको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कहते हैं। उसमें एक तो आप जानते हैं कि टॉप यूनिवर्सिटी मेडिकल की एमबीबीएस में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका मेरिट जो है वो आ जाता है तो यकीनन आप किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी को ही ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप उस मेरिट में नहीं आते तो फिर आप किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत से अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है वो बीएससी ऑप्टोमेट्री है, उसके बाद बीएससी इन्वेस्टिगेटिव एप्थेमोलॉजी है, इसमें आप जो है वो जा सकते हैं। इसके अलावा बीएससी ऑर्थोपेडिक्स है और बीएससी ऑर्थोटिक एंड प्रोस्थेटिक टेक्नोलॉजिस्ट, ये भी एक अच्छी फील्ड है। इसके अलावा जो 6 प्रोग्राम है वो है बीएससी स्पीच थेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट, तो ये स्पीच थेरेपी का प्रोग्राम है, 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बीएससी साइकोलॉजिकल साइंस टेक्नोलॉजिस्ट, ये भी साइकोलॉजी की फील्ड है और इसके बाद भी आपको अच्छी जॉब प्लेसमेंट जो है वो मिल सकती है। बीएससी कार्डिक परफ्यूजन टेक्नोलॉजिस्ट, ये भी एक अच्छी फील्ड है, हार्ट रिलेटेड आप जो है उसके अंदर टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो बन सकते हैं। बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, एमएलटी बहुत से स्टूडेंट्स को डिफरेंट यूनिवर्सिटी से करते हैं, लेकिन अगर आप किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से करेंगे तो ऑब्वियसली उसकी जो है वो वैल्यू होगी। उसके बाद बीएससी इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट में आप जा सकते हैं, इसका भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर ऐसे लोग जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। उसके अलावा बीएससी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट, 12th प्रोग्राम जो है यहाँ पर बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट में भी इसका भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, ये डिग्री कंप्लीट करने के बाद भी आपके जो वैल्यू और स्कोप जो है बहुत ज़्यादा होगा। इसके बाद 14th फील्ड है बीएससी रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट, जो डायलिसिस से रिलेटेड टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड जिसको आप चूज़ करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद बीएससी हियरिंग साइंस टेक्नोलॉजी, ये भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसके बाद बीएस डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट, आप जानते हैं ये भी एक अप्लाइड फील्ड है और इसमें आप बीएस करने के बाद अपने तौर पे भी अपना क्लिनिक भी चला सकते हैं और इसके अलावा आप जॉब भी हॉस्पिटल में ले सकते हैं। इसके बाद है डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, बहुत से लोग डीपीटी करते हैं तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं, लेकिन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी साफ ज़रा इसके अंदर इनका स्कोप जो है वो ज़्यादा होगा। तो ये वो प्रोग्राम्स हैं अदर देन एमबीबीएस जो कि आप किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि इसके अंदर एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, इसमें सीट्स हैं और उसका मेरिट कितना है और मेरिट को आपने कैलकुलेट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, कैसे आप एलिजिबल हो सकते हैं। उसके अंदर पहला है मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सिक्योरिंग के मिनिमम 60% मार्क्स, मैट्रिक के अंदर आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। एफएससी प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और 65% मिनिमम मार्क्स आपको सिक्योर करने होंगे एफएससी के अंदर। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 60% एनएमडी, लेटेस्ट एनएमडी एग्जाम, 60% या 65% इन दोनों में से, ये लास्ट ईयर में क्योंकि 60% पे लिया था, इस दफ़ा एनएमडी कैट जो पासिंग स्कोर है वो 65% है, तो हो सकता है कि 65% वो उसको लें। तो ये इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके अलावा ओनली पंजाब रेजिडेंट्स कैन अप्लाई फॉर एएचएस अलाइड हेल्थ साइंसेज जो है उसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए। 10% सीट्स और रिजर्व फॉर द फॉरेन स्टूडेंट्स एज वेल, और इसके अलावा 1 मेरिट बेस्ड रिजर्व सीट फॉर एजेके, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर एक सीट जो है वो रिजर्व होती है। अब हम आते हैं इसके मेरिट कैलकुलेशन पे, आपने मेरिट को किस तरह से कैलकुलेट करना है। इनका एक फॉर्मूला है जिसको आपने अप्लाई करना है मेरिट कैलकुलेट करने के लिए। परसेंटेज ऑफ मैट्रिक जो आपकी होगी उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 0.1 के साथ, प्लस परसेंटेज ऑफ एफएससी आपने मल्टीप्लाई करना है
0.45 के साथ, और प्लस करना है परसेंटेज ऑफ NMD CAT को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.45 के साथ, और जो आपका टोटल बनेगा वो आपका एग्रीगेट होगा। तो जो भी आपका एग्रीगेट आएगा उसके मुताबिक फिर अगर वो मेरिट के अंदर आएगा तो आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं और अपने प्रोग्राम्स को जो स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो लास्ट ईयर मेरिट है, ये सारे के सारे जो प्रोग्राम लास्ट ईयर हुए थे इसके आपके सामने इसका मेरिट है। अगर हम इसको देखें तो 88% से लेकर 91% तक मेरिट बन रहा है, और मेरिट को जैसे आपने इससे पहले जो फॉर्मूला था उसके मुताबिक कैलकुलेट करना है। अगर आपका 90% जो है वो एग्रीगेट बन जाता है तो इसका मतलब आप किसी एक प्रोग्राम के अंदर अपना एडमिशन जो है वो करवा सकते हैं। सो थोड़ा बहुत मेरिट जो है फ्लक्चुएट कर सकता है, 91 है, 90, 89 पे आ सकता है। अगर स्टार्टिंग की बात करें तो 86 से भी स्टार्ट हो सकता है, 85 से भी स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि इस साल आप जानते हैं कि NMD CAT के अंदर इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं आए जिसकी वजह से मेरिट जो है वो लो भी हो सकता है। तो ये लास्ट ईयर का मेरिट है। इसके अलावा जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, अगर आप इनको देखें तो डिफरेंट सीट्स हैं, ज़्यादातर 5 सीट्स हैं, फिर 8 सीट भी हैं कुछ के अंदर। जैसे MLT में देखें, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज में 15 सीट्स हैं, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजीज जो हैं उसकी भी 15 सीट्स हैं, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी के अंदर 10 सीट्स हैं, यानी कि अबाउट 15 सीट्स तक इनके अंदर आपको मिल सकती हैं, जिसमें से आप अपनी सीट जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। सो ये वो प्रोग्राम्स थे जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके बाद हम फर्दर वीडियोस के अंदर कुछ और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी देखेंगे जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें आप डिग्री अगर कंप्लीट करें तो आपका स्कोप भी अच्छा हो और आपका फ्यूचर जो है वो बेस्ट हो। सो नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम इस पर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।